आज यूपी में चौथे मरहले के लिए थम जाएगी इंतखाबी तशहीर। आज आखिरी दिन, कई दिग्गज होंगे मैदान में। इटावा में अखिलेश यादव के खिलाफ थाना सफाई में केस दर्ज। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने का मुकदमा दर्ज। वोटिंग सेंटर की सरहद के अंदर सहाफियों को इंटरव्यू देने का इल्जाम। 2022 के बजट से बदलेगा एजुकेशन सेक्टर का सूरत हाल। वजारत तालीम की तरफ से मुनक़द वेबिनार में पीएम मोदी ने कहा, नौजवान पीढ़ी होगी मजबूत तो मुल्क बनेगा मजबूत। लखनऊ में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का रोड शो। कांग्रेस उम्मीदवारों की हिमायत में किया रोड शो। मुंबई के जुहू में सी प्रिंसेस होटल में आग। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं। कर्नाटका के शिवमोगा में बजरंग दल कारकुन अर्षा के कत्ल इतवार रात को हुआ। कत्ल की मुखालिफत में मकामी लोगों ने किया एहतजाज। लोगों ने पत्थरबाजी और आगजनी की। चारा घोटाला मामले में आज आरजेडी सरबराह लालू यादव की बड़ी मुश्किलें। चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में आज सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला, 5 साल की सजा। जाप तनाजे पर आज भी कर्नाटक हाईकोर्ट में समाअत जारी रहेगी। कांग्रेस लीडर सिद्धारमैया का इल्जाम, मुस्लिम बच्चों को तालीम से दूर रखने की साजिश कर रही है बीजेपी। ज़हरा वसीम ने हिजाब तनाजे पर तोड़ी चुप्पी। अदाकार ने कहा कि हिजाब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि इस्लाम में एक फर्ज है। मुल्क में कोरोना वैक्सीन 1,75,00,000 से ज्यादा डोज लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों में वैक्सीनेशन का दादोशुमार 11 लाख के पार। मुल्क में बूस्टर डोज का दादोशुमार 1,89,00,000 के पार। 10 जनवरी से शुरू हुई थी वैक्सीनेशन मुहिम। मुल्क में 15 से 17 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन तेज। 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। 3 जनवरी से शुरू हुआ था वैक्सीनेशन। रूस यूक्रेन तनाजे के बीच यूक्रेन के वजीर खारजा का बड़ा बयान। मगरबी ममालिक को रूस पर कई और पाबंदियां लगानी चाहिए। अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस ने यूक्रेन को जल्द और मदद मुहैया कराने को कहा। इससे पहले अमेरिका ने 650 मिलियन के हथियार और $1 बिलियन का दिया था लोन। ब्रिटेन के पीएम जॉनसन ने रूस पर साधा निशाना। कहा, रूस 1945 के बाद से सबसे बड़ी जंग की कर रहा है तैयारी। कोल इंडिया लिमिटेड ने माइनिंग सरदार की 313 ओहदों पर जारी की वैकेंसी। 10 मार्च अप्लाई करने की आखिरी तारीख। हिंदुस्तानी बहरिया ट्रेड्समैन की पोस्ट पर जारी वैकेंसी। कल से 20 मार्च तक ऑफिशियल वेबसाइट पर कर सकते हैं अप्लाई। कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ने महकमा बिजली में 1,492 ओहदों पर जारी की वैकेंसी। 28 फरवरी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर दे सकते हैं दरखास्त। इंडियन कोस्ट गार्ड ने असिस्टेंट कमांडो ओहदों पर जारी की वैकेंसी। 28 फरवरी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर कर सकते हैं अप्लाई। तीसरे T20 में टीम इंडिया की जीत। वेस्टइंडीज को 17 रन से हराया। T20 सीरीज में क्लीन स्वीप। तीसरे T20 में सूर्य कुमार यादव ने खेली धमाकेदार पारी। मैन ऑफ द मैच के साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी मिला खिताब। आईपीएल की नई टीम गुजरात टाइटंस का लोगो जारी। मेटावर्स पर टाइटंस डगआउट के जरिए जारी किया लोगो। इंडियन टीम से बाहर होने के बाद रंग में लौटे चेतेश्वर पुजारा। रणजी ट्रॉफी में मुंबई के खिलाफ खेली शानदार 91 रन की पारी। पुष्पा फिल्म को मिला फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड। 200 करोड़ से ज्यादा बजट वाले इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और समंथा ने मुख्य भूमिका निभाई। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड का हुआ ऐलान। रणवीर सिंह को फिल्म 83 में अदाकारी के लिए मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड।